मैं बेसिकली ई कॉमर्स के साथ टच था, फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह मैंने ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन मैं फॉलो अप नहीं करता था। मैं देखता नहीं था कि क्या हो रहा है। जैसे कोई पेपर की तैयारी करता है उस तरह मैंने EVS रजिस्टर पे और ईच एंड एवरीथिंग मैंने सारे कोर्सेज याद कर लिए। एडमिशन लेने के लिए मैं 3-4 दफ़ा गया, मुझे बस यही शक था कि मेरे पैसे बनेंगे या नहीं। क्लाइंट ग्रैब करना ही सबसे मुश्किल फेज़ है बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो जब मैंने होलसेल और PL की ट्रेनिंग कर ली थी तो मुझे दराज के क्लाइंट्स मिल रहे थे, तो मेरे जहन में ये आता था कि यार मैं दराज की तरफ चला जाऊँ। जो मुझे इतना लेट क्लाइंट मिला उसमें एक ये वजह भी थी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब थी। मेरी मंथली अर्निंग ऑलमोस्ट 1 लाख क्रॉस होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा ही एनेबलर्स की सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों की जो अपने स्किल्स को डेवलप करके ई कॉमर्स के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं। इनका ताल्लुक एबटाबाद से है। हम इनसे जानेंगे कि ये ई कॉमर्स की तरफ कब और कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमैर साहब, कैसे आप? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स में आप कैसे आए? आपने बताया आप जॉब भी कर रहे थे, आपने स्टडी भी की, IT की फील्ड से आपका ताल्लुक था। ई कॉमर्स में आने का कैसे सोचा? ई कॉमर्स में बेसिकली इस तरह है कि मैंने DE इन डिप्लोमा मतलब इलेक्ट्रिकल और IT दोनों में किया था बैक इन 2019। तो जैसा कि है नॉर्मली डिप्लोमा किया उसके बाद जॉब्स, मतलब मैंने लाहौर में मैंने जॉब की बेसिकली इलेक्ट्रिकल और IT से रिलेटेड। तो मैं बेसिकली ई कॉमर्स के साथ टच था, फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह मैंने ज्वाइन किए हुए थे 2019 और 2020 सारे, लेकिन मैं फॉलो अप नहीं करता था। मैं देखता नहीं था कि क्या हो रहा है, बस ज्वाइन थे। तो उसमें ये था कि जब मैं इधर आया मैंने देखा कि हर कोई मतलब ई कॉमर्स ज्वाइन कर रहा है, तो मुझे भी शौक़ तो था, लेकिन मैं एक लूप में फंसा हुआ था कि भाई जॉब ही करनी है, जैसे कि घर वाले और इस तरह होता है, जॉब ही करनी है। जॉब मैंने 2019 में लाहौर में स्टार्ट की और 2021 के स्टार्ट में मैं क्विट करके लाहौर से एबटाबाद वापस चला गया। तो वहाँ पर मैंने EVS बेसिकली मेरे पास था, तो मैंने लर्निंग स्टार्ट की अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल मॉडल, होलसेल मॉडल, क्योंकि मुझे पहले का पता था वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, बेसिक मुझे हाउ नाउ थी, क्योंकि वीडियोस मैं अक्सर देखता रहता था। तो मैंने 3-4 महीने इस तरह जैसे कोई पेपर की तैयारी करता है उस तरह मैंने EVS रजिस्टर पे और ईच एंड एवरीथिंग मैंने सारे कोर्सेज याद कर लिए, लिख लिए, सारी मुझे टेक्नोलॉजी पता थी, लेकिन मेरी इनकम मतलब जनरेट में इनकम वाली साइड नहीं जाता था। रोज़ रात को मतलब मैं यही सोचता था कि यार मैं डेली उठ के 12-12 घंटे कोर्सेज़ को मैं दे रहा हूँ और क्या नाम है, इनकम नहीं है कोई, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड ज़रा सा था उसमें ये था कि कॉलेज लाइफ से मैं अर्निंग कर रहा था, मैं सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर रहा था, जॉब के साथ भी, स्टडी के साथ भी, लेकिन ये जो फील्ड मैंने ज्वाइन की थी ई कॉमर्स, तो इसमें अर्निंग नहीं थी। अब उसमें यह था कि अगस्त 2021 में एनेबलर्स एबटाबाद ऑफिस बेसिकली ओपन हुआ, तो उस पर वो मैंने ज्वाइन किया, मतलब मैंने विज़िट किया 2-3 दफ़ा मैंने ज्वाइन किया। तो तब जो उनका अपकमिंग कोर्स था वो Amazon FBA मास्टरी का कोर्स था। अब उसमें यह था कि मेरा शुरू से है कि मैं फ़ीसेस वगैरह घर वालों से नहीं लेता था ना, मैं मतलब कॉलेज की फ़ीस होगी आखिरी सेमेस्टर के बाद से, मतलब सेकंड ईयर के बाद से मैंने फ़ीसेस वगैरह अपनी खुद दी। तो वो जो कोर्स था उसकी फ़ीस, मतलब वो मैं एडमिशन लेने के लिए मैं 3-4 दफ़ा गया, मुझे बस यही शक था कि मेरे पैसे बनेंगे या नहीं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी। तो मुझे शक वही था कि यार ये भी वही कोर्स होगा EVS की तरह ही, उसी तरह मेरे पास है तो सही, लेकिन अर्निंग का। तो उसने मुझे ये कहा कि आपके पैसे बन जाएंगे अगर आप 6 मंथ आप इधर आ जाओ, आप कामयाब हो जाओगे, आप कोर्स ज्वाइन कर लें। तो उनके कहने पे मैंने Amazon FBA मास्टरी बैच 3 जो फर्स्ट एबटाबाद ऑफिस का पहला बैच था वो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अब मेरा मतलब एक तरह से कोर्स तो मुझे आता था, लेकिन मेरी रिविजन्स होगी। अब उसमें यह था कि अब वीडियोस तो मैंने देखी हुई थी, लेकिन मेरी रिवीजन होने के बाद साथ साथ मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज जो सर का एक्सपीरियंस था वो मुझे मिलता रहा। तो अब उस तरह ये था कि मुझे सेकंड लास्ट क्लास में बेसिकली हमारा कोर्स एंड होने लगा था, तो सेकंड क्लास में मुझे होलसेल का क्लाइंट पहला मिल गया। अब उसमें जो क्लाइंट मुझे मिला था बेसिकली मुझे फेसबुक ग्रुप से मिला था, ठीक है, फेसबुक ग्रुप से मुझे क्लाइंट मिला था और उसका काम मतलब मैंने स्टार्ट किया। सर, होलसेल बिज़नेस में मुझे ये बताएं कि होलसेल बिज़नेस को जब आपने चूज़ कर लिया और बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया, कोई ऐसी जगह आई जहाँ पे आप स्टक हुए हो या जो मुश्किल फेज़ आपको लगा हो होलसेल बिज़नेस में, वो क्या था? सबसे पहले अगर कहते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट ग्रैब करना ही सबसे मुश्किल फेज़ है बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो जब मैंने होलसेल और PL की ट्रेनिंग कर ली थी तो मुझे दराज के क्लाइंट्स मिलते थे, तो मेरे जहन में ये आता था कि यार मैं दराज की तरफ चला जाऊँ, लेकिन एक वो जो चीज़ होती है कि अपने जो आपका गोल है उस पर आप कायम रहें, स्टिक करना, आप उस पर स्टिक रहें,
क्योंकि अब दराज के मुझे इतने 2-3 क्लाइंट, मुझे ऐसे बंदे भी मिलते थे जो कहते थे हमारे 4 अकाउंट हैं, आप 20,000 के हिसाब से सैलरी लें, आप बस दराज शुरू कर दें। तो मैं तब मतलब स्टिक रहा, बहुत मैंने मतलब मुश्किल फेज़ देखा है क्लाइंट ग्रैबिंग में, ठीक है। तो उसके बाद क्लाइंट ग्रैब की टिप यही है कि विजिबिलिटी ग्रुप्स में सबसे आसान अगर मैं बताऊं तो फाइवर अपवर्क से भी आसान आपका फेसबुक ग्रुप्स है। आपके जो ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स ग्रुप है, एनेबलर्स बाय साके बाजार ग्रुप है, उसमें विजिबिलिटी, एक मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। एक जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, सेकंड क्लाइंट जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था बेसिकली, उसने बेसिकली ये पूछा था व्हाट इज़ अमेज़ॉन, व्हाट इज़ अमेज़ॉन, और नीचे उसने पूछा था होलसेल मॉडल को आप बता दें इजीली, मुझे होलसेल मॉडल का नहीं पता। तो बेसिकली यूके का फीमेल थी, उनको मैंने सिर्फ यही गाइड किया कि अमेज़ॉन क्या है और होलसेल क्या है। तो वो मेरे इनबॉक्स में मतलब आगे चैट करने के लिए वो मुझसे पूछने लग पड़ी और सारी वहाँ से हमारी डीलिंग स्टार्ट होगी। तो इतना सिंपल, आपको नहीं पता कि आपका क्लाइंट किस तरह किस सवाल से आपके पास आ जाए। तो अक्सर मैं अपने मतलब ऑफिस में ये भी कहता हूँ कि क्लाइंट आपके पास आ जाएगा, क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, लेकिन अब आपने उसको कन्विंस किस तरह करना है वो आपकी नॉलेज के ऊपर है, आप कितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सर टीम बिल्डिंग उसकी कितनी अहमियत है, क्योंकि आप अपनी एबटाबाद में भी टीम बना के काम कर रहे हैं और ई कॉमर्स में आप टीम बिल्डिंग को आप कैसे देखते हैं, इसकी अहमियत क्या है और लोगों को इस पे किस तरह काम करना चाहिए? अब इस टीम बिल्डिंग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अब इंग्लिश में बोलने में इतना अच्छा नहीं, ठीक है। अब लेकिन इसका सबसे आसान हल ये है कि टीम बिल्डिंग आप कर लें। अब मेरे एबटाबाद ऑफिस में ऐसे मेंबर्स हैं जो क्या नाम है इंग्लिश बोलने में अच्छे हैं। मतलब होलसेल में एक फेज़ है कॉलिंग, आपको ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को कॉल करनी पड़ती है जिसमें अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने बेसिकली उस तरह टीम बिल्डिंग कर ली। अब होलसेल के अंदर वेब डिज़ाइनिंग आता है, LLC क्रिएशन आता है। तो अब आप अगर क्लाइंट को एक ही चीज़ एक ही जगह में मिल रही है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है आपके साथ काम करने में, क्योंकि उसको एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो टीम बिल्डिंग इस तरह भी अच्छा है और टीम बिल्डिंग इस तरह भी अच्छा है कि आप आगे रोज़गार भी दे रहे हो, आप आगे रोज़गार दे रहे हो। आप वेब डिज़ाइनिंग है आगे, अब बेसिकली मैंने अपने अब छोटे भाई को साथ लगा दिया वेब डिज़ाइनिंग के लिए। अब वो उसका जैसे ही कॉलेज फिनिश हुआ तो मैंने उसको वेब डिज़ाइनिंग पे लगा दिया कि भाई वो भी फ्रीलांसिंग के साथ स्किल्स को सीख सके। सर एनेबलर्स का ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? एनेबलर्स का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। इसका एबटाबाद ऑफिस में बेसिकली मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी जो मतलब मैंने ना कॉलेज में सीखी, मैंने बेसिक कॉलेज में सीखी ना स्कूल में। आपको आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे वो काम करते हैं, आपको कम्युनिकेशन, मैं बहुत शाय मतलब बेसिकली हूँ। मैं क्लाइंट्स के साथ स्टार्ट में जो मैंने जो मुझे इतना लेट क्लाइंट मिला उसमें एक ये वजह भी थी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब थी। एनेबलर्स बेसिकली वर्क में बेसिकली जो डिफरेंट सेशन होते हैं, मोटिवेशन सेशन, आप जो सेशन किसी भी टॉपिक पे होते हैं उससे आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम बहुत कर रहा है। अब जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। सर मंथली अर्निंग एवरेज आपकी कितनी है इस वक्त? मेरी मंथली अर्निंग ऑलमोस्ट 1 लाख क्रॉस होती है, इसमें 1 लाख 1.5 तक जाती है मंथली अभी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं वो होलसेल बिज़नेस के हवाले से कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं? वो मिस्टेक अगर वो ना करें तो वो बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। वो मिस्टेक आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या है? बेसिकली हम लोग जो स्टार्टिंग का फेज़ है, बिल्कुल जो न्यूबीज़ भी हैं या जो पहला स्टेप है होलसेल का, वो डेटाबेस बनाने के बाद कॉन्टैक्टिंग का है। तो अब कॉन्टैक्टिंग में डेटाबेस तो हम हज़ारों बना लेते हैं, 1000 2000 डेटाबेस 5000 भी बना लेते हैं, लेकिन हमारी गलती है कि हम डेली कॉन्टैक्टिंग 100-200 ब्रांड्स को करते हैं, लेकिन हम लोग 2-3 दिन बाद उनसे फॉलो अप नहीं लेते। जो फॉलो अप इस तरह नहीं लेते कि उनको तो हर कोई मेल्स कर रहा है। आप और उनमें डिफरेंस क्या है? आपने बेसिकली 2 से 3 दिन बाद फॉलो अप लेना है। पहले आप मेल्स पे फॉलो अप लें, फर्स्ट आपने मेल की, 2 दिन बाद आप उनसे दोबारा मेल पे फॉलो अप लें कि मैंने आपको मेल की थी होलसेल अकाउंट के रिलेटेड, तो मैं उसका स्टेटस जानना चाहता हूँ। अगर वो 2 दिन अगेन दोबारा कोई फॉलो अप नहीं है तो आप उन्हें फिर कॉल पे फॉलो अप लें, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल करें। सर साके बाजार साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं और वो इनेबलर्स पे आप देखते हैं कि वो मुसलसल काम कर रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में काम कर रहे हैं, जहाँ नहीं ऑफिसेस वहाँ भी बना रहे हैं। बस उनकी एक ही कोशिश है कि लोगों को इनेबल किया जाए, स्किल सेट दिया जाए ताकि वो कमा सकें। तो उनके काम को आप कैसे देखते हैं? उनका बहुत अच्छा काम है, उन्हीं की वजह से अब एनेबलर्स एबटाबाद में ऑफिस बेसिकली नहीं था और भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैंने इस्लामाबाद तक मतलब मीटअप्स ज्वाइन किए थे, मैंने उनके वर्क एंड में ज्वाइन किए थे। तो एक होता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए मतलब ट्रैवलिंग और 40-50,000 पर मंथ कॉस्ट आ जाती है, तो उनकी वजह से ही ऑफिस जो एबटाबाद में बना
उसी वजह से मुझ जैसे और भी बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा सर, आखिर में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ई कॉमर्स को, कौन से ऐसे 2-3 स्किल्स हैं जो अगर उनके पास हों, जैसे आपने कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस की बात की, इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर उनके पास हों तो वो आसानी से काम कर सकते हैं ई कॉमर्स में? ये जो 2-3 स्किल्स आपने बताई, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत मस्ट है किसी क्लाइंट के साथ काम करने के लिए। उसमें अब ये है कि आप डेटाबेस अच्छे से अच्छा बनाएं, ज़्यादा से जितना ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ़ ब्रांड्स की डिटेल्स होंगी, आपके पास उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको कॉन्टैक्टिंग करने के लिए। उसके बाद आपने प्रोडक्ट जो होलसेल की है वो काफ़ी अच्छी तरह, थोड़ा टाइम ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने काफ़ी अच्छी, क्योंकि आप अपने क्लाइंट के जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर अपनी समझ के काम करेंगे तो आप बेसिकली प्रोडक्ट फाइनलाइज करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लें, उसमें देख लें कि कल को मार्जिन है, बैक आप 365 डेज़ पे कीपा पे जाके उसका ग्राफ देख लें कि उस पर बाय बॉक्स कोई सप्रेस ना हुआ हो, और ईच एंड एवरीथिंग आप ज़रा टाइम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमैर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते थे, ख़ास तौर पे क्लाइंट्स को मैनेज करने के हवाले से जो इन्होंने टिप्स दी, वो बहुत ही मुफीद साबित होंगी। इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि अपना बहुत ही ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।